हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करना सीखना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि नेशनल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कि कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं पूरे शब्द को। तो लिखते हैं नेशनल। तो पहले अक्षर जो भी दिखता है वहाँ से शुरू करना है और अंग्रेजी वर्णमाला में आगे जाते जाना है। जहाँ पर भी मैच हो रहा है वहाँ पर एक अक्षर युग्म बन जाएगा। तो एन से शुरू करते हैं। तो एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे अगर कहीं पर मैच हो जाता है तो वो एक अक्षर युग्म बन जाएगा। फिर आता है ए का नंबर। ए से बी सी डी ई एफ नहीं बन रहा है। फिर टी से शुरू करते हैं तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है आगे। इधर भी देख सकते हैं टी के बाद यू वी नहीं मैच हो रहा है। फिर आता है आई का नंबर। आई से शुरू करें तो जे के एल एम नहीं मैच हो रहा है। वापस चेक करते हैं जे के एल एम नहीं मैच हो रहा है। इधर चेक करें तो जे के एल नहीं मैच हो रहा है। फिर आता है ओ का नंबर। ऐसे आपको सबको चेक करते जाना है, जहाँ पर भी मैच होता है तो वहाँ पर एक अक्षर युग्म बन जाएगा। अब ओ से चेक करते हैं तो ओ के बाद पी क्यू आर नहीं मैच हो रहा है। इधर चेक करें तो ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं मैच हो रहा है। फिर एन से शुरू करें तो एन के बाद ओ पी नहीं मैच हो रहा है। इधर चेक करें तो एन ओ हाथों हाथ ही मैच हो रहा है। एन के बाद ओ, फिर आगे भी चेक कर लेते हैं। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस नहीं मैच हो रहा है आगे भी कहीं पर। तो एन के बाद ये एक ही मैच हो रहा है। फिर ए से चेक करते तो ए के बाद बी, इधर तो मैच नहीं हो रहा है। इधर चेक करें ए के बाद बी सी डी ई एफ नहीं मैच हो रहा है। फिर एल से चेक करेंगे। ऐसे आपको सबको चेक करना है। फिर जितने भी अक्षर युग्म बनेंगे उतने का ऑप्शन सही कर देना है। फिर एल से शुरू करें तो एल के बाद एम एन यहाँ पर मैच हो रहा है। फिर से चेक करते हैं एल के बाद एम एन यहाँ पर मैच हो रहा है तो एक अक्षर युग्म ये भी बन जाएगा। एन के बाद आगे चेक करें तो एन तक तो चेक कर लिया। अब उसके आगे भी चेक करें तो एल के बाद एम एन ओ यहाँ पर भी मैच हो रहा है। यहाँ से एल एम एन ओ यहाँ पर भी मैच हो रहा है तो एक अक्षर युग्म ये भी बन जाएगा। यहाँ से एक यहाँ पर भी बन रहा है। और आगे चेक करें तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, आगे अब कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। सारे अक्षर को चेक कर लिया तो यहाँ पर टोटल कितने अक्षर युग्म बने, एक दो और तीन। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अब ऐसे और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराडाइज में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराडाइज को लिखना है। उसके बाद या तो आपको नंबर लिखने हैं या डायरेक्ट ABCD से बोल करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ से पी है तो पी से शुरू करते हैं। पी के बाद क्यू आर, जहाँ पर भी मैच होता है वहाँ पर अपन को एक युग्म बना देना है ये। फिर पी के बाद क्यू, क्यू नहीं आ रहा है, आर आ रहा है। पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आगे कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आता है ए से शुरू करते हैं। ए के बाद बी सी डी, यहाँ पर मैच हो रहा है तो यहाँ से एक युग्म बना दिया। उसके बाद डी के आगे ई एफ जी, आगे नहीं मैच हो रहा है। उसके बाद आर से शुरू करते हैं। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो इसका कुछ नहीं होगा। उसके बाद ए से शुरू करते तो ए से बी सी डी ई, यहाँ पर मैच हो रहा है तो एक और ये युग्म बना देंगे। उसके बाद डी के बाद ई एफ जी, इधर भी मैच नहीं हो रहा है, इधर भी देख लेते हैं। डी के बाद ई एफ जी एच नहीं मैच हो रहा है। उसके बाद आई का नंबर आता है। आई का चेक करते तो आई के बाद जे के नहीं मैच हो रहा है, इधर देखते हैं। आई के बाद देखते हैं जे के एल एम एन, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। फिर एस का चेक करते हैं। एस के आगे आता है टी, एस के बाद टी नहीं आ रहा है। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। अब लास्ट बचा है ई। ई का भी चेक करते हैं।
तो ई के बाद चेक करते हैं, ई के बाद एफ जी एच आई जे के, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर टोटल बने अक्षर युग्म, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो इसके अंदर 3 ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो 3 युग्म बने, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो नेक्स्ट शब्द है परिसन। इसका भी क्वेश्चन यही है कि इसके अंदर कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करना है। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, उसके बाद चेक करना है कि जो पहला अक्षर है उससे शुरू करना है, जहाँ पर भी मैच हो रहा है उसको एक अक्षर युग्म मान लेना है। तो पी से शुरू करते हैं, पी के बाद क्यू आर एस, यहाँ पर मैच हो रहा है तो आपको जो भी अक्षर हो वहाँ से चालू करना है, जहाँ पर भी मैच होता है तो वो एक अक्षर युग्म बन जाएगा। पी के बाद क्यू आर एस, ये एक बन गया। एस के बाद टी यू, आगे मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद आर से चालू करते हैं, आर के बाद एस टी यू वी, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद आई, आई के बाद जे के एल, इधर भी देख लेते हैं, जे के, कुछ भी नहीं हो रहा है। एस से शुरू करते हैं, तो एस टी यू, इधर भी एस टी यू, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। फिर ओ से शुरू करते हैं, ओ पी, इधर नहीं हो रहा है। ओ के बाद पी क्यू आर, यहाँ से मैच हो रहा है, यहाँ से ये मैच हो रहा है। ओ के बाद पी क्यू आर, ये मैच हो रहा है तो इसको एक अक्षर युग्म मानेंगे। आर के बाद एस, नहीं मैच हो रहा है। उसके बाद एन से शुरू करेंगे, तो एन के बाद ओ, हाथों हाथ ही मैच हो रहा है। एन के बाद ओ, तो एक अक्षर युग्म यह भी बन जाएगा। एन के बाद ओ पी क्यू आर, यहाँ पर भी मैच हो रहा है जैसे। एन के बाद ओ पी क्यू आर, यहाँ पर भी मैच हो रहा है तो एक ये भी बनेगा। और उसके बाद आर के बाद एस, नहीं मैच हो रहा है तो इसमें टोटल कितने बने, एक तो ये, एक ये और एक ये और एक ये, 1 2 3 और 4। तो इस शब्द के अंदर कितने अक्षर युग्म हैं, तो इसके अंदर 4 अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही शब्द हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है कि सॉलिडेरिटी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। क्वेश्चन वही है कि इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म बन रहे हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस पूरे को लिखेंगे, सोली डे री और टी। तो अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो एस से शुरू करेंगे, तो एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जैसे ही जेड आता है उसके बाद आपको वापस से ए से शुरू करना है, ए बी, इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। फिर ओ से शुरू करना है, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट वाला शब्द है एल, एल से शुरू करें तो एम एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं मैच हो रहा है। इधर भी चेक कर लेते हैं, एल के बाद एम एन, नहीं मैच हो रहा है। उसके बाद आता है आई, आई से शुरू करें तो आई के बाद जे के एल एम एन, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। इधर करें तो आई के बाद जे के एल, नहीं मैच हो रहा है। फिर है डी, डी से शुरू करें तो डी के बाद ई एफ जी एच आई, नहीं मैच हो रहा है। इधर करें तो डी के बाद ई एफ जी एच, नहीं मैच हो रहा है। फिर है ए से शुरू करें तो बी सी डी ई, नहीं मैच हो रहा है। इधर से बी सी डी, नहीं मैच हो रहा है कुछ भी। फिर आता है आर का नंबर, आर के बाद एस टी, यहाँ पर मैच हो रहा है एक अक्षर युग्म। आर के बाद एस टी मैच हो रहा है। फिर आर एस टी यू, आगे मैच नहीं हो रहा है। इधर भी चेक करते तो आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं मैच हो रहा है। फिर आता है आई, आई से शुरू करें तो आई के बाद जे के, नहीं मैच हो रहा है। इधर जे के, ये ओ मैच हो रहा है शायद। आई के बाद जे के एल एम एन ओ, तो ये ओ मैच हो रहा है तो ये भी एक अक्षर युग्म बन जाएगा जो जिसके बीच में उतने ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। उसके बाद टी को चेक करें तो टी के बाद इधर तो कुछ मैच नहीं हो रहा है।
इधर देखें तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। फिर वाई से शुरू करें तो वाई के बाद जेड, फिर जेड के बाद फिर से ए से शुरू करना है। तो ए बी सी डी, ये मैच हो रहा है शायद, वापस से चेक करते हैं। तो वाई से शुरू करेंगे तो वाई के बाद जेड, जेड के बाद फिर से ए से शुरू करना है, ए बी सी डी, तो ये मैच हो रहा है। डी के बाद ई एफ जी एच, आगे कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो इस शब्द के अंदर है कितने अक्षर युग्म है, तो 1 2 और ये तीसरा। तो इसके अंदर 3 ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही शब्द है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसका आंसर है 3, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।